फिर क्या हुआ? फिर क्या था? कहने लगी माथुर साहब ये सब तो गलत है। अच्छा, अबे ठीक से दबाओ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था नेताजी, आपके होते हुए मुझे किस बात का डर? मैंने तो साफ साफ मुंह पर कह दिया, मैडम अपने काम से काम रखो बस। बड़ी आई थी मुझे समझाने। हाँ शाबाश। ये जनता तो ससरी बकलौल है, किसी को भी चुन के ले आती है। अरे समझती ही नहीं है कि एक नेता में राजनीति, कूटनीति और सिस्टम की समझ होनी चाहिए। का समझे? सही बात है नेताजी, हर कोई आपके जैसा थोड़ी है। माथुर, तुमने बहुत साथ दिया है हमारा, आगे भी ऐसी ही वफादारी से बने रहना। बहुत जल्दी सत्ता पलटेगी उसकी, और कुर्सी तो आखिर हमें ही संभालनी है। ये केस बेस तो साला सब ढकोसला है, तो सारे शहर का संचालन तो हम ही कर रहे हैं अंदर बैठकर। अरे नेताजी, ये भी कोई कहने वाली बात है? मेरी वफादारी तो हमेशा आपके साथ रहेगी, वो भी बिना किसी शर्त के। लेकिन नेताजी, तो लल्लनवा परसदिया दे दे तो इसे। अरे नेताजी, इसकी क्या जरूरत है? अरे नौटंकी बंद करो यार, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। और तुम फिक्र मत करो, नेतनिया की जिंदगी को जहन्नम बना देंगे हम। भाई इसे कहते हैं असली सुख। घर पे बैठकर मैं आराम से चाय नाश्ता और पेपर पढ़ रहा हूं। मेरे दोनों बेटे ऑफिस में अच्छा काम कर रहे हैं और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मेरी बहू की इतनी तारीफ छपी है। और इससे ज्यादा जिंदगी में क्या चाहिए? मैं तो कहता हूं मंगला, हमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। क्या कहती हो तुम मंगला? क्या बात है मंगला? कहां खोई हुई हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। इतने सालों से बखूबी जानता हूं मैं तुम्हें। क्या बात सता रही है तुम्हें? आपकी लाडली बहू पूनम पर गुस्सा आ रहा है मुझे। क्या जरूरत थी सरकारी आवाज छोड़ने की? हाँ? ना किसी को पूछा ना ताछा, बस मना कर गए। अरे मैं तो कहती हूँ कि कितनी मेहनत की है उसने ये चुनाव जीतने के लिए, उसका फायदा भी तो उठाना चाहिए ना। अरे अगर लखनऊ में हमारा एक घर हो जाएगा तो अच्छा ही है ना। कभी वहां जाना हुआ, एक दो दिन के लिए रुकना हुआ, तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे हम? खुद का पैसा खर्च करके या तो किसी होटल में रहेंगे या फिर किसी गेस्ट हाउस में जाके सड़ेंगे। मंगला, तुम्हें तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अरे भाई, जब उसे अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में रह के काम करना है तो लखनऊ में बंगलो जब्त करके रखने का क्या फायदा? तुम्हें तो उल्टा उसकी तारीफ करनी चाहिए। क्या खाक तारीफ करूं उसकी? अरे कितने बड़े सरकारी बंगले में रहते, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते, और वो क्या कहते हैं, हाँ वो सुरक्षा गार्ड होते हमारे साथ। हमारा अपना रुतबा होता, हमारी एक पहचान बनती। मुझे कितना फक्र महसूस होता कि मैं केमेले की सास कहलाती, मेरे शामियाने की रौनक बढ़ती। और आप ही बताइए मुझे खुश होने का हक है कि नहीं? मंगला, तुम हो कि बस रहने दीजिए। उसके हर फैसले में, उसकी हर बात में साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। उसने ये गलत किया है तो गलत किया है, बस। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मैं पूनम के साथ हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पूनम को कहा किसने था मना करने के लिए। देखो तुम ये सब छोड़ो, उसने घर के लिए मना कर दिया ना सही, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हम पूनम से आगे जाकर किस किस तरह के और कैसे कैसे फायदे उठा सकते हैं।
पास आए फायदे को तो उसने ठुकरा दिया। मुझे नहीं लगता कि आगे वो हमें कुछ भी करने देगी। अरे करने तब नहीं देगी जब उसे कुछ पता चलेगा। हर बात पूनम को बताई जाए ये जरूरी तो नहीं है ना कन्नू डार्लिंग। कुछ समझे कन्नू डार्लिंग। एमएलए पूनम गर्ग, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? आज तो तुमसे लोगों का मिलने का तांता लगा रहा होगा ना पूनम? तो फिर कुल मिलाकर कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा बाबूजी। पूनम, मैंने सुना है कि लोग जब अपने विधायक से मिलने आते हैं तो बहुत सारे तोहफे लेके आते हैं। और तुम्हारे तोहफे कहाँ हैं? मामा जी, मिठाई वगैरह और खाने की दूसरी चीजें हमने ऑफिस में बंटवा दी। और रही बात गिफ्ट की तो हमने वापस लौटा दी। अच्छा, ऑफिस कैसा है बेटा तुम्हारा? बहुत अच्छा है बाबूजी। लोगों से मिलने जुलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं बाबूजी। अब पब्लिक तुम्हारे आचार व्यवहार से खुश हुए ना? जी बाबूजी। माँ जी, हम कपड़े बदल कर आते हैं, फिर आपकी मदद कर देंगे किचन में। उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने और कनू ने मिलके खाना बना दिया है। तुम जाके हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो। पूनम जी कुछ परेशान लग रही है। पूनम जी, क्या बात है पूनम जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। आकाश जी, आज एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। सरकारी राशन की दुकान से लोगों को ठीक तरह से अनाज नहीं मिल रहा है, और जो अनाज मिलता भी है वो खराब होता है, उसमें घुन लगी हुई होती है और वो कंकर और पत्थरों से भरा पड़ा है। जब इसकी शिकायत करने के लिए हम जिला आपूर्ति अधिकारी मिस्टर माथुर के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि वो खुद इस काले धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। पता है आकाश जी, हमें दुख किस बात का होता है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे, ना ही हमें वो प्रक्रिया आती है जिस पर चलकर हम इन लोगों को सुधार सके, और ना ही हमें राजनीति आती है। इसलिए हमें सरकार की, प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझना है। पूनम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और देखिएगा आप बहुत जल्दी ये सब कुछ समझ भी जाएंगे। फिलहाल आप एक बात सोचिए, जिस तरह आपने एक चुनाव प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया था, उसी तरह इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ एक नायाब तरकीब जो आपको ठीक लगता हो। आप ही तो कहती है ना कि हमें अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहिए। तो ऐसा कोई तरीका सोचिए जिससे आपकी ये कमजोरी आपकी ताकत बन जाए। शायद आप ठीक करें आकाश जी, राजनीतिक तरीके से इनसे कैसे निपटना है ये शायद हमें नहीं आता, लेकिन अपने तरीके से इन्हें सबक सिखाना हमें जरूर आता है। हाँ, ये तरीका उग्र जरूर है, लेकिन हमें लगता है ये काम करेगा। क्या पूनम जी? कौन सा तरीका पूनम जी? पूनम जी, ये तो बड़ा कमाल का आइडिया है। अब तो 100% आपका काम सफल होना ही है। अब देखिएगा, कल की सुबह सीतापुर के लोगों के लिए एक उम्मीद की नई किरण लेकर आएगी। कल हम जिला आपूर्ति अधिकारी मिस्टर अजय माथुर से मिलने गए थे। उनसे मिलकर हमें पता चला कि वो खुद इस धांधली में शामिल है, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। हम जनता के लिए उनका खुद का सहकारी भंडार खोलेंगे ताकि उनको भ्रष्टाचार का शिकार ना बनना पड़े और उनको सारा का सारा राशन सरकारी सस्ते रेट में ही मिले। और ये सारा राशन हम बाकायदा जिला आपूर्ति केंद्र से जांच करवाएंगे ताकि उसमें कोई भी मिलावट ना हो। प्लान को पूरा करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें एक जगह की खोज करनी होगी जहां हम ये सारा राशन स्टोर कर सकें और वहीं से लोग फुटकर में उसे खरीद भी सकें। लेकिन मैडम, इस काम के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी।
और इसके लिए भी एक प्लान है हमारे पास। हम जनता के लिए एक पिगी बैंक खोलेंगे। पिग्गी बैंक? यानी कि डोनेशन बॉक्स। संजू, ये है पिगी बैंक। अब जनता का सहकारी भंडार खुलेगा उनके खुद के पैसों से। सुना आप लोगों ने? पूनम जी हम लोगों के लिए एक अलग सहकारी भंडार खोल रही हैं। कितना अच्छा होगा। पूनम जी के सहकारी भंडार से हमें अच्छा अनाज मिलेगा और वो भी वक्त पर। क्या वो सच में हमारे लिए सहकारी भंडार खोल सकती है? हमारा मतलब है कि ये मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम सब एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे तो हम अपना लक्ष्य जरूर पा सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार 4000 यूनिट यानी कि 700 से 800 घरों के लिए एक सहकारी भंडार होता है और हमारे क्षेत्र में एक सहकारी भंडार कम है। लेकिन इस एजेंसी को खोलने के लिए हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत है। साथ ही साथ भंडार घर की भी व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए हमें पैसे चाहिए। इसलिए हमने ऑफिस के बाहर एक डोनेशन बॉक्स रखा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से जितना हो सके चंदा दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग के साथ हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। जरूर पूनम जी, हम खुशी खुशी चंदा देंगे। बिल्कुल पूनम जी, आप सिर्फ एक आवाज कीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम सब करेंगे। लेकिन पूनम जी, अगर हमारे एरिया में ही सरकारी भंडार खुलेगा तो केवल हमारे एरिया का ही भला होगा, और जो शहर में काला बाजारी चल रही है उसका क्या होगा? उसको हम कैसे रोक सकेंगे? उसका भी हल है हमारे पास। हम जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि वो हमें खराब राशन क्यों दे रहे हैं, क्यों हमारे बच्चों की जान के पीछे पड़े हैं। वो भी तो देश का भविष्य ही है ना। हम उसे इतने लेटर्स भेजेंगे, इतने फोन्स करेंगे कि उसकी आत्मा उसके जमीर को झंझोर कर रख देगी। हम सब मिलकर जिला आपूर्ति अधिकारी को बता देंगे कि अब जनता जाग रही है और अब उसे भ्रष्टाचार का शिकार बनने से इनकार है। हेलो, आखिर आप चाहते क्या है साहब? क्या? कौन बोल रहा है? मिलावट का राशन सप्लाई करके हमारे बच्चों की हत्या क्यों करना चाहते हैं आप? जवाब दीजिए। तुम जो भी हो ना, मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? क्या दिमाग खराब कर रखा है। हेलो, जवाब देना पड़ेगा आपको। हमारे बच्चों की जान लेकर अपनी तिजोरी क्यों भरना चाहते हैं आप? अरे ये क्या बकवास है तुम्हारी? अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? अरे सब लोगों को एक साथ दौरा पड़ गया क्या? अरे का चाहिए? मुझे 1 किलो गेहूं दे दीजिए। मुझे 1 किलो उड़द की दाल चाहिए। मुझे 1 किलो चावल देना। अरे सुन नहीं रहा का? इधर आ। काम चोर कहीं का। 1-1 किलो लेती हैं, 5-5 किलो लिया कीजिए इकट्ठा। अरे रोज खाने कमाने वाले हैं भैया हम। अरे परेशानी तो हमको हो जाती है ना, रोज थोड़ा थोड़ा तौल कर कितना काम बढ़ जाता है हमरा। अरे तौल गया का? लेके आ। हाँ तो देखिए, ये आपका गेहूं का 10 रुपया हुआ और ये रही दाल 49 रुपए की, और चावल हुआ आपका 24 रुपए का। अरे इतना महंगा क्यों दे रहे हो भाई? महंगा दे रहे हैं? अरे सस्ता दे रहे हैं, बहुत सस्ता दे रहे हैं। अरे खाना जिंदगी है, आप क्या चाहती हैं कि जिंदगी को कंकड़ों के भाव बेच ही दे? कंकड़? अरे इसमें भी बहुत सारे हैं। गेहूं में कंकड़ के साथ साथ खून भी है। और ये चावल देखने में लगता है काली दाल साथ में मिलाकर खरीदा है। अरे ये नहीं चाहिए, हमें साफ अनाज चाहिए, साफ अनाज। अरे बहुत साफ है, लेना हो तो ले आओ, नहीं तो बाजार में बहुत सी दुकान है, वहाँ चले जाकर ले लेना। क्यों ले?
हमारे लिए सरकार ने ये सुविधा बनाई है ताकि हम सस्ते दाम में साफ अनाज ले। अब इतना भी कंकड़ नहीं है, इतना हाय हल्ला मचाओ, घर जाके साफ कर लीजिएगा। घर में क्यों, हम यही साफ करेंगे, अब भी साफ करेंगे। और 1 किलो में कितना कंकड़ मिला रखा है अभी पता चल जाएगा। यही बैठिए और यही साफ करते हैं। चलो चलो। यहाँ ये कहाँ जबरदस्ती है, ये हमारी दुकान है भाई। और इस अनाज में मिले ये कंकड़ भी तो तुम्हारे ही हैं। अरे बहनों, ये क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ पर? इनके कंकड़ों और पत्थरों से अनाज चुन रहे हैं हम, जो हमने इनकी दुकान से खरीदा है। आप खुद ही देख लो। अरे इसमें अनाज नहीं, पत्थर ज्यादा है, पत्थर। मैं नहीं खरीदूंगी कुछ भी यहाँ से। ये कंकड़ पत्थर खा के मरना है क्या? ये साफ करने कौन बैठेगा मिलावट का राशन? चलो। अरे ठहरिए, अब बताओ, कंकड़ तौलना है कि अनाज तौलना है? जितना सामान हमें मिला है ना भैया, उतने ही पैसे देंगे हम आपको। चलो चलो, हम खुद ही तौल लेते हैं। अरे ये देखिए, केवल 700 ग्राम गेहूं निकला है, बाकी पत्थर। मेरी उड़द की दाल सिर्फ 750 ग्राम निकली। हाँ, और मेरे भी चावल देखो, सिर्फ 700 ग्राम। ठीक नहीं है ये सब। हाँ, अरे बाकी का पैसा वापस करो। पैसे वापस लेकर क्या हो जाएगा? इसके लिए तो ये और भी अच्छा होगा अगर आप इससे अनाज ना ले तो फिर उसी अनाज को दुगने दाम में ये मार्केट में बेच देंगे। ऐसे लोगों के पास तो सरकारी गले की एजेंसी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक कह रही है पूनम जी। अरे इसकी धांधली बंद करवाने का हमने तरीका ढूंढ लिया है। हम तो बस रोज यहाँ आएंगे और ऐसे ही करेंगे। ये सही रहेगा। इससे सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि कैसे खुले आम ये मिलावट का कारोबार चला रहे हैं। सस्ते दामों में लोगों को अनाज नहीं बल्कि जानलेवा बीमारियां बेच रहे हैं। बहुत फेमस हो जाएंगे आप। अरे अखबारों में तस्वीरें छपेंगी आपकी, बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा आपकी काले करतूतों की कारनामे। फिर हम देखते हैं आप ये एजेंसी कैसे चला लेते हैं। अरे मैडम जी, हम आपका हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे मैडम। क्या बात है, बहुत जल्दी आपको पता चल गया जनता की ताकत जिसे कल तक आप 2 कौड़ी की बता रहे थे। हाँ मैडम, सब समझ में आ गया मैडम। हाँ, मैं जान गया मैडम जनता की ताकत। हम जान गए, समझ गए कि जनता में वो ताकत होती है, जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है मैडम। जिसकी नेता आप हो तो जनता की ताकत के आगे सारी ताकत फैल है मैडम जी, फैल है। अब हम जो है ना अव्वल कर देंगे सब कुछ, क्वालिटी भी बदल देंगे मैडम। बस मैडम आप कुछ मत करिएगा, हमें माफ कर दीजिएगा मैडम। सब कुछ ना शुद्ध मिलेगा, शुद्ध। हम आपका यकीन कैसे कर लें? कल आके देख लीजिएगा। अरे कल का है, शाम को ही देख लीजिएगा। एक भी राशन की बोरी में कंकड़ नहीं मिलेंगे। हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आप बेफिक्र रहिए, हम शिकायत का कोनो मौका नहीं देंगे मैडम। अब हम अपने मुंह से क्या बोले, जनता खुद ही बोलेगी। ठीक है, हम आपको एक मौका देंगे, लेकिन सिर्फ एक। जी, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। पूनम घर, पूनम घर।
ये देखिए मैडम, एक ही दिन में पूरा डब्बा भर गया। चलो गिन लेते हैं। पूरे 50,000 रुपए हो गए मैडम। पूनम जी, ये तो कमाल हो गया। आपकी एक आवाज पर इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। और अब उतनी ही जिम्मेदारी के साथ हमें इन पैसों को खर्च करनी होगी। सबसे पहले सहकारी भंडार के लिए एक जगह की तलाश करनी है। बिटिया, आइए ना अम्मा। बिटिया, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। जी कहिए ना। ये चंदे के डब्बे में शायद मैंने थोड़े कम पैसे डाले होंगे, लेकिन अपना भरोसा पूरा डाला है मैंने। अम्मा आप चिंता मत कीजिए, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। इतनी उम्र हो गई, जमाने को बदलते देखा है, लेकिन सीतापुर के लोगों को इससे पहले किसी पर इतना विश्वास करते नहीं देखा जितना सब लोग आज तुम पर कर रहे हैं बेटा। बस अम्मा, यही तो हमारी ताकत है। इसी तरह हमारा मनोबल बनाते रहिए, फिर आप देखिएगा हम वो सब कर पाएंगे जो सीतापुर में होना चाहिए। आज से जनता का कोटा जनता को ही मिलेगा। ये आप सिर्फ फिलहाल पीछे छुड़ाने के लिए कह रहे हैं या? नहीं मैडम, अब मुझे सुधरना है। आप प्लीज इन लोगों को कहिए कि वो ऐसा ना करें, प्लीज मैडम। ये सब आप खुद जनता के सामने कहें और उनसे माफी भी मांगे, क्योंकि आप उनके गुनहगार हैं। यस मैडम।